हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी एक टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक, और वो है ज़ारा नाज, इखलास खान, मोहित और अंजलि से रिलेटेड। जो मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, उसी टाइम पे सब लोग समझ गए थे और हम भी समझ ही रहे थे कि देखो एक दो दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लप्पू भैया मतलब मोहित के हॉस्पिटल से जाने से लेकर के मोहित का जो है लप्पू के घर जाना, वहाँ से आने के बाद से लोगों का जो है सवालों की जो बोलते हैं ना झड़ियाँ लगा देना बहुत सारी लगी हुई थी और वो सारी चीज़ें चल रही थी। उसी टाइम समझ में आ गया था कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अचानक से एक दिन मोहित जो है, जब पता चला कि भाई इखलास खान शहर में नहीं है, इस टाइम पे वो इंदौर में है, उसी टाइम पे मोहित ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। अंजलि को साथ लेकर के सीधे लाइव बैठ गया। वहाँ तक फिर भी ठीक था, वहाँ तक लोगों को लगा कि चलो अपने जो मसले मिसाइल हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी सारे, कि मतलब तुम क्यों नहीं आए तो तुम क्यों नहीं आए, तो तुम्हारी बातें तो मेरी बातें, यही सारी चीज़ें चलेंगी और चल करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा कर दिया अंजलि ने, जो कि प्लान में था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, कि मेरे साथ तो छेड़छाड़ हुआ, मेरे को तो फ्लैट में लेकर के जाया गया, मेरे साथ तो ज़बरदस्ती चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें उसने बता दी। अब यहाँ के बाद से कांपने लगे सब लोग, जो कि एक शॉकिंग था, जाहिर सी बात हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए था। अभी 3-4 दिन हो गया है तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उस टाइम पे इन सारी बातों का पता चलना और इखलास खान जो है इंदौर से आगे की ट्रिप डिसाइड कर लिए कि अब मैं इसके भी आगे जाऊंगा, अब मेरे को वैसे तो लौटना था दिल्ली पर अब नहीं लौटना है। उसके बाद भी ज़ारा नाज ने बोला कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फेस कर लो, आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो जो दूसरे लोगों से धमकियां दिलवा रहे हो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। उसके बाद इखलास ने एक नया रिसर्च किया। नया रिसर्च करने के बाद पुराना दोस्त लेकर के आया, जो पुरानी लड़की है, कोई ड्रीम करके शायद लड़की है, जो इन लोग के ग्रुप में ही थी, इन लोग की फ्रेंड ही थी, इन लोग के ग्रुप में थी, पहले इन लोग की दोस्त थी, अब शायद दोस्त नहीं है, अब सिर्फ वो इखलास खान की दोस्त है। ज़ारा नाज या आरजू, ये जो भी सारी लड़कियां इनके ग्रुप की, मोहित, इन सब के ग्रुप में अब वो लड़की नहीं है। अब वो अलग क्यों है, क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की ने आकर के एक बड़ा बवंडर रच दिया। उस लड़की ने क्या बोला कि ज़ारा नाज जो है लेस्बियन है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ ही रहे हैं कि आजकल चल रहा है, इंडिया में भी बहुत सारा चल रहा है। LGBT बोला जा रहा है, जिसमें कि गे हैं, मतलब मेल जो है पार्टनर रहेंगे, वो अगर शादी करेगा तो लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, वो लड़का लड़के में, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यानी गे हो गया, बायो हो गया, उसके बाद से क्या है, लेस्बियन हो गए, शीमेल हो गए, मतलब ये सभी लोग जो है सेम जेंडर के साथ में रहना पसंद करेंगे, ऐसा चल रहा है। तो ड्रीम ने क्या बोला कि जो ज़ारा है, जो दुबली वाली लड़की, जो हल्की सी है थोड़ी सी, और जो नाज है वो शायद हेल्दी वाली है, नाम का तो मेरे को भी आज तक नहीं पता, नाज ही है, हाँ नाज जो है वो हेल्दी वाली है, जो ज़ारा है वो पतली वाली लड़की है। तो इन दोनों के बारे में अब उस लड़की ने, जो ड्रीम करके लड़की है, उसने खुलासा किया कि ये तो एक्चुअली स्ट्रेट है ही नहीं है, ये दोनों जो लड़कियां हैं वो फ्रेंड्स नहीं है आपस में, ये दोनों बहनें नहीं है आपस में, ये दोनों जो है लिविंग पार्टनर हैं और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। इतनी सी बात का देखो, यूट्यूब पे पता है कि अगर कोई छोटी सी बात होगी तो उसका बतंगड़ तो बनेगा, बहुत ज़्यादा बातें करके उनको लाई जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला, लड़की ने जो है ड्रीम ने, ये उन्होंने बोला कि आधी मर्द करके बोला कि ये आधी मर्द बनी जो फिरती है, जो ये आधी मर्द है, जिसके लिए ज़ारा ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और ये डिवोर्सी है। इसके हस्बैंड का नाम कुछ नाम बता रही है, नकवी करके पता नहीं क्या कुछ नाम बता रही है, और ज़ारा का नाम बता रही है कि गुलशन नाम है इसका, और ये जो है इसने डिवोर्स दिया हुआ है अपने हस्बैंड को और इसके साथ में रहती है, आधी मर्द के साथ रहती है। तो मेरे को लगता है कि जो ड्रीम है वो पहली बात खुद एक लड़की है, उसको समझना चाहिए कि इस तरह की इतनी पर्सनल चीज को बाहर लेकर के ना आए। ज़ारा नाज ने वो बताया था जो गलत हुआ, और ज़ारा नाज ने अभी बहुत सारी चीजें, ज़ारा नाज ने तो ये चीजें नहीं बताई थी कि फ्लैट में लेकर के जा रहा था, ये ज़ारा नाज ने नहीं बताया था। ज़ारा नाज ने ये बताई थी चीजें, और रिकॉर्डिंग्स के साथ उन्होंने ला करके रखा कि भाई ये बंदा यूज करना चाहता है, हमने मिलवाया था क्योंकि हमें उस टाइम पे ये सही लग रहा था, इसलिए हमने मिलवाया अंजलि से, इसलिए हमने बाकी लोगों से, अपने ग्रुप में बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जब हमें इसके मंसूबों का पता चला, ज़ारा नाज ने खुद बताया कि 3 महीना ये बंदा हमारे घर रहा हुआ है, सालों तक आना जाना किया है, अब वो अलग रहता है, लेकिन अब जो है वो बंदा बोला कि नहीं, हमको भी एक पार्टनर की जरूरत है डांस के लिए, मेरे
लिए साथ में, और इधर मोहित का और अंजलि का थोड़ा अनबन चल रहा था। इस टाइम पे ज़ारा नाज को लगा कि चलो भाई वो भी हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारा दोस्त है, अगर अंजलि से मिलवा देते हैं तो अंजलि का भी काम चलेगा, इसका भी काम चलेगा। तो गाने को समझ करके, पैसे को समझ करके इन लोगों ने मिलवाया, जो कि कोई करेगा ही, कोई बंदा सोचेगा कि हाँ चलो ठीक है यार, अगर इन दोनों को मिलने से इनका आपस में काम चलता है तो ठीक है, ऐसा ही उन लोगों ने किया। लेकिन मिलवाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर जो बंदा का पहले दिन हमारे साथ में जैसा बिहेवियर है, उस बंदे का बिहेवियर 4 दिन बाद भी वैसा ही रहे, 10 दिन बाद, कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है कि ये बंदे का हमारा बिहेवियर कैसा है। या कोई ऐसा बंदा होता है जिसका बिहेवियर हमारे साथ तो अच्छा है पर बाकियों के साथ अच्छा ना हो, तो ये तो वो बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस ही हमें बता सकता है ना, या उस बंदे के मिलने के बाद ही पता चल सकता है। तो सेम ही चीज इन लोग के साथ हुई है कि जैसे जो ज़ारा नाज हैं, इन्होंने मिलवा तो दिया अंजलि से मिलवाने के बाद जब ज़ारा नाज फिर क्लास से मिले तो उन्होंने देखा कि भाई तेवर बदला है, बंदा बदल गया है, इसकी उस लड़की को लेकर के सोच क्या है, जैसे छोटी बच्ची है, अगर ये लोग भी बोल रहे हैं कि भाई छोटी बच्ची है, इतना रोमांटिक साथ सॉन्ग जो है उनके साथ में अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोल रहा है क्या कि ठीक है अभी छोटी बच्ची है ना, बड़ा तो कर देंगे हम, इंजेक्शंस भी आते हैं, दवाइयाँ। जब ऐसी सारी बातें सुनी तो ज़ारा नाज को लगा कि शायद हमसे गलती हो गई है, अगर इस बंदे को हम नहीं मिलवाते, कल को अगर कुछ, और ये तो बात फैक्ट है भाई कि अगर कल को कुछ होता भी, अगर जैसे अंजलि बोल रही है कि हम भाग गए होते, हमारी तो बात हो गई थी, मैंने बोल दिया था मैं माँ पापा के खिलाफ चली जाऊंगी, ये सारी बातें इनकी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग था इनका भागने का। अगर अंजलि भाग गई होती तो आज अंजलि की माँ किसको ढूंढती, आज मोहित किसको ढूंढता है, तो ज़ारा नाज को ही ढूंढते। तो ज़ारा नाज ने सोचा कि जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन अब इसको जो है सुधारना भी हमारे हाथ में है। उन्होंने सारी पॉसिबल कोशिश करी, जितना हो सका उतना उन्होंने फाइट किया ताकि ये बैक हो सके, ये अंजलि जो है फिर से वापसी कर सके मोहित के पास, और ये बंदा भी इसकी लाइफ से दूर जाए। फिर अगर उसके बाद भी, अगर सारी चीज होने के बाद भी अंजलि अपने मन से इखलास खान को चूज करती है तो दैट इज हर चॉइस। अगर वो फिर अलग हो जाती है तो ठीक है, लेकिन कम से कम हम पे तो ब्लेम नहीं आएगा, जहां तक मेरे को लगता है ऐसा इन लोगों ने सोचा होगा। और इसके लिए एक एक परते खोलना चालू किए कि भाई ऐसा बंदा है, हमारे साथ भी गलत किया, पायल के साथ भी गलत हो गया, झूठ कमिटमेंट्स कर रहा है, फेक कर रहा है, उसके साथ भी अंजलि का भी जो है पता नहीं उसको लेकर के क्या क्या प्लानिंग है। इंजेक्शन वाली बात इन्होंने ला करके डाल दी। अब लाने के बाद से जो है खलबली मची, अलग हुए, बहुत कुछ हो गया। अब इखलास खान को लगा कि अब अपना रुतबा फिर से कैसे लाया जाए, जो भैया बना हुआ था, बेचारा बना हुआ था, सेवा वाला बना हुआ था, फिर से मेरे को जो है अपने आप को रिट्रीव करना है और फिर से अपने आप को फिर से पब्लिक के सामने एक अच्छे इमेज के साथ में लाना है। तो अच्छी इमेज लाने के लिए अपने इमेज की सफाई नहीं देनी है कि नहीं ऐसा था ही नहीं। ये बंदा रोज बोल रहा है कि मेरा फोन टूटा हुआ है, फोन वापस, वो फोन अभी तक वापस नहीं आया इस बंदे का, जिसके पास में 16 करोड़ है, जिसके पास में इतना पैसा है, इतनी जान पहचान है, उस बंदे का फोन कितना दिन लगता है बनने के लिए? 8 से 10 दिन तक तो अभी तक हो गए हैं, तो कितना दिन और लगना है भाई उस फोन के लिए? वो फोन अभी तक नहीं आया। इस बंदे ने बोला मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं अंजलि की और अंजलि की माँ की, जो मैं रिकॉर्डिंग्स लेके आऊंगा, फोन लेकर के आऊंगा, उसमें वो सारी चीजें अभी तक नहीं रखी। इस बंदे ने कुछ नहीं रखा है, इस बंदे ने सिर्फ बातों को घुमाया है। पहले कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोला है। जो मैंने आज कल एक वीडियो मैंने डाली थी, आज ही डाली थी मैंने वो वीडियो, आज यानी आप देख रहे हैं, हाँ तो कल अगर आप जाकर के देखोगे 12-13 मिनट की एक वीडियो है जिसमें मैंने इखलास खान की सारी पहले की चीजें और अभी की चीजें डाल दी है कि पहले वो उसकी सोच क्या थी अंजलि को लेकर के, अंजलि की माँ को लेकर के, मोहित की लेकर के, और अब उस बंदे की सोच क्या है। 24 घंटे भी नहीं लगे उस बंदे की सोच को बदलने में, और सारी चीजें बिल्कुल उसके ही क्वेश्चन उसके ही सामने रखे हुए मैंने अंजलि इखलास खान के, और हर जगह पे जो है वो पर्दे उसके गिरते नजर आ रहे हैं कि हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ बोल रहा है वो। तो इसी तरह से जो है सारी चीजें आ गई। अब इखलास खान को बचने का जो रास्ता है वो ये समझ में आया कि हम बदनाम हो रहे हैं तो क्यों ना उन लोगों को बदनाम करते हैं। अगर हम उन लोगों को बदनाम कर देंगे, ज़ारा नाज को इस टाइम पे बदनाम कर देंगे तो पब्लिक उधर घूम जाएगी, मेरे से तो सबका ध्यान ही हट जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप सोच रहे हो, बहुत होगा तो 3-4 दिन 5 दिन, उसके बाद से फिर से सभी लोग तुम पे आएंगे क्योंकि तुम बड़े मुद्दा हो। इस यहाँ पे जो है ना बड़ी मछली तुम हो, ज़ारा नाज नहीं है। अगर ज़ारा नाज के सामने तुमको बचना है तो तुम सफाई देते ना कि नहीं ये गलत है, नहीं ये झूठ है,
नहीं ये मेरी ऑडियो नहीं है। अगर वो बोल रही है तुम आओ हमारे सामने बैठो, बैठ करके बात करो, तो तुम मर्द बन करके जाते और बात करते। तुम अपनी फैमिली चलो छोड़ो, अभी तुम्हारी फैमिली छोड़ते हैं, यहाँ पब्लिक वाली, यहाँ अंजलि वाली बात करते हैं। तो ज़ारा नाज के लिए जो भी तुमने बोला, चाहे तुम 1 साल क्यों रहे हो, 1 साल के बाद तुमने क्यों छोड़ा है ये तुम बताते, 3 महीना तुम उनके घर रहे हो या वो तुम्हारे घर रही हैं ये तुम बताते, तुम उनको अपने फ्लैट क्यों उनके नाम लिखना चाहते। तो इखलास खान ने आज की लाइव में भी बोला है कि मैं अपना फ्लैट जो है उनके नाम लिखना चाहता था। मैंने सोचा वो लोग मेरे लिए रोटी बनाएंगे और मैं उनके फ्लैट भी नाम करने, भाई रोटी बनाने से कोई बंदा फ्लैट कैसे नाम कर देता है। तो इतना तुमने सब कुछ कैसे सोच लिया, इन सब चीजों की सफाई दो ना। तो तुमने एक ला करके मटका पलट दिया उनके ऊपर कि ये तो लेस्बियन है। हाँ तो क्या फर्क पड़ गया, क्या इसमें नया हमने सुन लिया। कौन सा ऐसा इंडिया में पहली बार ऐसा करामात हो गया कि जिसको हमने सुन लिया और हम जो है एकदम से ओ करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो लेस्बियन हो, वो स्ट्रेट हो, वो लड़की हो, वो लड़का हो, वो सूट पहन रही हैं कि घाघरा पहन रही हैं कि धोती कुर्ता पहन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये जानने से। तुम पहले तुम्हारा बताओ कि अंजलि को इंजेक्शन देने की प्लानिंग तुम्हारी कैसी थी और क्यों थी। उसको लेकर के क्यों हर जगह बोल रहे थे कि 10-10 दिन लेकर के घुमाऊंगा। एक लड़की को जो पब्लिक के सामने बहन बोल रहे थे, अकेले में ले जाकर के उसको क्यों बोल रहे थे कि पार्टनर बनाऊंगा। इन चीज़ों का दो ना सफाई। ये बंदा लाइव आया है उस दिन भी, उस दिन आने के बावजूद भी इसने नहीं बोला कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं बोली है, नहीं बोला इसने ये बोला नहीं हम तो दिवाली के दिन गए थे, फ्लैट में गए थे, चप्पल लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बात क्या हुई वो तो तुम नहीं बता रहे हो। तुमने ये बताया पड़ोस वाली भाभी भी थी, हमने उनके यहाँ पे खाना भी खाया। तुम तो ये बोल रहे थे कि पहले तुमने वीडियो में ये बोला था कि गाइस दिवाली के दिन ये बच्ची भूखे सोई है, तुमने तो लाइव में ये बोला था ना पहले। अब तुम लाइव में आकर के बोल रहे हो कि ये तो उस दिन हम लोगों ने खाना खाया था। तुम पहले अपनी बात बताओ। ज़ारा नाज पैंट पहनती है, शर्ट पहनती है, नाज क्या पहनती है, हमको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सोच तो इतनी हो चुकी है कि अब हम लोग को, पहले जब नया नया सुनते थे तो शायद लगता था, तो ये भी तभी यही लगता था कि अच्छा लड़के लड़के शादी करें। पर अब जो दुनिया में चल रहा है, कोई नीले ड्रम में जा रहा है, तो कोई बंदा जो है, अतुल सुभाष का केस पता है ना क्या हुआ, क्यों किया, वाइफ के चक्कर में। सोनल का क्या हुआ, सोनम गुप्ता वाइफ का। मुस्कान का क्या हुआ, वाइफ का चक्कर। ये सारी चीजें चल रही थी ना, और ये 3-4 केस आए हैं सामने हमारे, या 10 केस आया, 20 केस हमारे सामने, 100 केस मान लो तुम, लेकिन 100 लाख केस ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को ससुराल जाने के बाद पति के द्वारा, सास के द्वारा, ननद के द्वारा मारा गया, फूका गया, जलाया गया, एक लिक्विड का अटैक किया गया। क्या नहीं किया, सालों साल जो है हाथ में, बहुत सारी वीडियो ढूंढ करके देख लेना, हाथ में जो हथकड़ी है ना वो डाल करके बांध करके रखा था, पागल की तरह से रखा था। कीड़े पड़ गए थे, जिंदा लड़कियों के शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं दहेज के लिए। ये केसेस सुने हो कभी? तो अगर ऐसी सारी चीजें दुनिया में चल रही हैं, वो बर्दाश्त हो रहा है, उसको सुनने में मजा आ रहा है, उससे कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन एक लड़की से शादी कर ले रही है इन्हीं सारी चीजों को चक्कर में, तो उससे हमारा समाज खराब हो। और एक रिएक्शन वाली है, मैं रिएक्शन वालों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती थी, पर यहाँ पे बोलना थोड़ा सा बनता है। यहाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन वाली दीदी हैं वो बोल रही है ज़ारा के लिए कि वो तो डिवोर्सी है और वो लिविंग में रह रही है। ओ गाइस, एक बात खबर चली, एक बात पता चली, हमको तो पहले दिन डाउट, मतलब इस तरह से बोल रही हैं, इस तरह से जैसे दिखा रही हैं कि ओह ये तो पहली खबर है, मतलब आज ही के दिन में महाभारत हुआ था, ऐसे बता रही हैं कि अच्छा ये तो हमको पहले। गाइस ये बात जो है एकदम सुनने वाली है। मेरे को तो पहले, उनका प्रोफेशन भी कुछ थोड़ा सा ऐसा है, तो बोले कि मेरे तो अंदर का प्रोफेशन जाग गया था, मेरे को तो पहले ही भाई अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरे को नाज से थोड़ी सी ऐसी वाइब आ रही थी। जो ड्रेसिंग सेंस है नाज का, आपने देखा होगा, सेम ही ड्रेसिंग सेंस रहता है हमेशा, सेम हेयर स्टाइल रहता है, और वो बताती है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। तो मेरे को पहले लगा कि शायद सिक्योरिटी गार्ड में होंगे या हॉस्पिटल में जो है, मतलब इस तरह मेरे को पहले सिक्योरिटी गार्ड की वाइब आई, क्योंकि जिस तरह से बॉडी वॉडी है मेरे को ऐसा ही लगा कि या तो ऐसी कोई जॉब होगी। तो थोड़ा सा लगा कि टॉम बॉय टाइप का। तो अगर मेरे मन में ऐसा कुछ आ भी रहा है किसी को ले करके कि हाँ कोई जो है फिजिकली उसका माइंड कुछ और है, वो किसी गलत बॉडी में है, या उसका माइंड जो है गलत बॉडी में है, या उसका बॉडी गलत माइंड में है, अगर ऐसा कुछ है भी, तो हमको तो कोई, वो बंदा क्या बोल रहा है उसकी बातों से फर्क पड़ता है। उसका जात धर्म, उसका जो है बॉडी, ये मैटर नहीं करती है। बहुत सारे लोग हैं यार, जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। अच्छे जेंडर वाले लोग रेप किए जा रहे हैं, वो तो स्ट्रेट हैं,
लेकिन वो तो रेप कर रहे हैं। और जो अगर जिनका लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी के साथ अपने जेंडर में फिट नहीं हूँ, वो बंदा जो है अच्छा काम कर रहा है, तो स्ट्रेट कौन हुआ? स्ट्रेट कौन हुआ फिर? तो वो जो रिएक्शन वाली हैं वो बता रही हैं कि अच्छा इसका तो डिवोर्स हो गया है, ज़ारा का तो डिवोर्स हो गया, ये तो अपने पति के साथ ही नहीं रहती, ये तो डिवोर्स ही है, ये तो अब मैं बताना चाहूँगी, जो रिएक्शन वाली दीदी है उनका खुद ही डिवोर्स हो चुका है, सभी लोगों को पता है, थोड़ा अलग सी बोलती हैं और उनका खुद डिवोर्स हो चुका है। मैं उनके डिवोर्स को लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब कोई चीज़ आपके साथ घटना घटी है, ये तो आप ही समझ सकती है ना कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ। आपने खुशी के मारे तो डिवोर्स दिया नहीं होगा, या तो पति की गलती होगी या तो आपकी गलती होगी, दोनों में से कोई एक बंदा तो गलत होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि घर में एकदम रोज खुशियां आ रही थी, रोज बधाइयां बज रही थी, एकदम घर जो है जगमगा रहा था और आपने बोला अच्छा एक बार करते हैं, कुछ नया करते हैं क्या, चलो यार डिवोर्स ले लेते हैं बेबी। तो ऐसा तो आपने भी नहीं किया होगा ना, आपने तो कुछ झेला होगा, आपने तो मेंटली आप ट्रोमा में रहे होंगे। लड़कियां औरतें जो भी हैं अपना घर बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, क्योंकि लड़कों के सामने एक ऑप्शन रहता है हमेशा। एक लड़के की माँ खुद बोलती है कि अगर नहीं तेरे से रह रही है तो तू छोड़ दे इसको, तेरी दूसरी शादी करा देंगे। लड़के की माँ तुरंत बोलती है, लड़की की माँ नहीं बोलती है। लड़की को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है, उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है, उसको 4 लड़के के साथ में छोड़ दिया जाता है। फिर भी लड़की की माँ क्या बोलती है, बेटा बर्दाश्त कर ले, तेरा घर है, फिर से सुधर जाएगा, क्या पता कल को इससे भी बुरा मिल जाए। ये लड़की की माँ बोलती है, ये 99% लड़की की माँ बोलती है। अगर नहीं बोलती तो इतने सारे केसेस भी नहीं होते। दहेज भी देती है, पैसा भी देती है, बर्दाश्त भी करवाती है, बोलती है सुबह 4 बजे उठ के बेटा झाड़ू लगा ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरा ही घर है, सुधर जाएगा। ये लड़की की माँ बोलती है, पर लड़के की माँ ऐसा कभी नहीं बोलती है। लड़के की माँ बोलती है अगर 4 बजे नहीं उठ रही है, झाड़ू पोछा नहीं कर रही है, खाना बना के तेरे को नहीं दे रही है, लात मार, निकाल उसको, मायके भेज दे उसको, हटा दे उसको, भगा दे उसको, गैस सिलेंडर खोल दे, फूंक दे उसको। ऐसी सब लड़की की माँ बोलती है। लड़के की माँ बोल करके अपने बेटे का घर अलग करवा देती है, बहुत बार करती है। तो ये तो जो रिएक्शन वाली दीदी हैं उनको पता है ना कि उनके साथ क्या हुआ होगा और क्यों उन्होंने अपने पति को छोड़ा। उनका खुद डिवोर्स हुआ है, लेकिन वो अपना डिवोर्स नहीं बता रही है कि ओ मैं भी डिवोर्स हूँ, नहीं, वो अपना नहीं बता रही है, वो दूसरों के डिवोर्स पे मजे ले रही है। अरे जिस ट्रोमा से आप निकले होंगे वो आपको पता होगा। ज़ारा ने अगर डिवोर्स हुआ है, उसने जो सहा होगा उसको पता है। एक रिएक्शन वाली है और भी, टॉक विद अलका करके, उनको शायद आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी अपने डिवोर्स की बात बताई थी। वो भी डिवोर्स ही हैं, अभी अपने 2 बच्चों के साथ में दूसरे शादी करके दूसरे हस्बैंड के साथ अपना जो है हैप्पीली अपना जी रही हैं, अच्छा कर रही हैं अपने लाइफ में। तो वो आज भी, जिस दिन एक बार उन्होंने एपिसोड बाय एपिसोड अपनी सारी कहानी बताई थी, जिस तरह से वो बता रही थी ना, खुद चिल्ला चिल्ला के रोती थी बताते वक्त अपनी स्टोरी, जबकि बहुत पुरानी हो गई, 5-7 साल शायद हो गया, 8 साल, उसके बाद भी बता रही थी। तो उतना ही चिल्ला करके रोती हैं, उतना ही इमोशनल होती है कि जैसे लगता है बीमार पड़ जाएंगे। तो जिस ट्रोमा को उसने झेला होगा टॉक विद अलका ने, ये तो वही जानती है ना सिर्फ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो डिवोर्स को लेकर के आपको मजा नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये क्या बोल रही है कि जो अच्छा, इन दोनों में से आप लोग बताओ गाइस कि लड़का वाला रोल कौन प्ले कर रहा है, लड़का वाला। तो फिर बाद में बोल रहे हैं सब कि जो हेल्दी वाली है वो लड़की, तो बोल रही है हाँ मोटी वाली। तो पहले ये दीदी खुद भी ओवरवेट हैं, वेट को लेकर के भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं दुबली हूँ एक्चुअली। मैं वैसे मोटी थी, लेकिन बाद में जो है कोविड हुआ और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैं थोड़ी दुबली। मेरे पापा को, मेरे मम्मी को मोटे बच्चे ही पसंद है। वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मोटा मोटा, तो मेरे मम्मी पापा को तो अच्छा लगता है मोटा, लेकिन मैं दुबली हूँ। तो मैं मोटे पतले को लेकर के नहीं बोले, लेकिन वो नाज को जिस तरह से बोल रही है बॉडी शेम कि हाँ मोटे वाला वही आदमी का रोल प्ले कर रहा है, तो वो खुद भी मोटी हैं। एक चीज़ और बोल रही है कि नहीं, लेस्बियन होना जो है ये बहुत गलत है, समाज के लिए बहुत गलत है, हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो ज़ारा के घर में अगर कुछ हो रहा है उससे आपके यहाँ बुरा असर पड़ रहा है। ज़ारा की वीडियो आपके ये बोल रहे हैं हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो भाई आपका बेटा ज़ारा की वीडियो क्यों देख रहा है? नहीं दिखाइए उसको पहली बार ज़ारा की वीडियो। दूसरी चीज़, आपका बेटा इतनी दूर ज़ारा बैठी हुई है कहाँ जा करके, उससे फ़र्क पड़ रहा है, नाच से फ़र्क पड़ रहा है, पर आपके अपने घर में डिवोर्स हुआ है, इस बच्चे से आपके बच्चे पे, इस बात से आपके बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब दूर बैठे, कोई लंदन में कोई केस हो गया तो मैं बोलूँ मेरे बच्चों को उससे फ़र्क पड़ रहा है, पर सेम केस मैं मेरे हस्बैंड के साथ करके बैठी हूँ तो मेरे बच्चे को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ज़ारा नाज स्ट्रेट है या लेस्बियन है तो इससे क्या पूरी दुनिया के, आपका बच्चा जो है वो आज के टाइम का नहीं है, कल को चल के इंटरनेट मोबाइल आप 24 घंटे उस पर पहरे लगा करके बैठी रहेंगी? नहीं ना, आपका बेटा बहुत कुछ करेगा। और हो सकता है आपके बेटे के बारे में जैसे आप दूसरों को जान करके आप शॉक्ड हो रही हैं कि ज़ारा नाज की ये खबर, हो सकता है कल आपका भी बेटा कुछ ऐसा कर दे कि दुनिया जान करके उसकी भी शॉक्ड हो जाए खबरें। तो
इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इखलास ने अपनी कहानी को, अपनी जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ों को छिपाने के लिए ज़ारा नाज की वो चीज़ लेकर के आ गया जो ज़ारा नाज ने अभी बताना शायद ज़रूरी नहीं समझा था। हो सकता है बताती, हो सकता है नहीं बताती, हो सकता है उनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो कि वो सच में है भी कि नहीं भी, कि कन्फ्यूज़न चल रहा हो, क्या चाहिए तो सिर्फ उनको पता है ना। लेकिन इस बात को बताने से इखलास खान की क्या गलतियाँ छिप गई कि ज़ारा नाज जो है लेस्बियन, अच्छा अब जो है इखलास खान देवता हो गया, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, आज भी वही बात है। ज़ारा नाज की तुम 40 खबरें और ला दो, तुम 80 खबरें और ला दो, 400 खबरें और ला दो गलत, तो क्या इससे तुम सही साबित हो जाओगे? नहीं, वो गलत साबित होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही साबित हो जाओगे। तुमने जो गलती करी है वो तुम्हारी गलती कही जाएंगी, आज भी कही जाएंगी। और जिस लड़की को ये बंदा बोल रहा है अपनी लाइफ में कि मैं लड़कियों के लिए जो है कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, आज की लाइफ सुन लो। एक आरा नाज करके कोई लड़की थी जो लगातार मैसेज कर रही थी, कुछ गंदा लिख रही थी, गाली वाली दे रही थी। ये बंदा उसको बार बार बोल रहा है मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, गलत कमेंट मत करिए, गलत। ये बंदा बार बार इखलास खान उसको बोल रहा है कि मैं लड़कियों को, औरतों को कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप जो है गलत कर रही हैं। तुम कुछ बोलते नहीं हो लेकिन वाइफ के साथ अलग रह रहे हो, कुछ भी गलत नहीं बोलते हो। वाइफ तो तुम्हारी, उसको पागल कुत्ता काटा है ना कि बोली कि नहीं मेरे को हस्बैंड से अलग रखना है। तुमने कुछ तो किया होगा, कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, कुछ तो अपशब्द बोले होंगे उसको, तभी तो चल रहा है। तुम किसी को गलत नहीं बोलते हो लेकिन अंजलि को बोल रहे हो कि पर्सनल लेकर के चलते हैं, प्राइवेट में रहते हैं, फ्लैट में रहेंगे। तुम कुछ गलत नहीं बोलते हो लेकिन उसको बोल रहे हो लेकर के चलूंगा तुमको शादी करूंगा तुमसे, तुमको उड़ा ले जाऊंगा। नाबालिग बच्ची के लिए ये बोल रहे हो। तुम औरतों के लिए गलत नहीं बोलते, तुम औरतों के लिए गलत नहीं बोलते। और जो तुम्हारी फ्रेंड है उसके साथ मिल करके वो बोल रही है नाज को बॉस डीके जो बोलते हैं, बॉस डीके, तो वो बॉस डीके बोल रहे हो, तुम सुन करके मजे ले रहे हो। और तुम बोल रहे हो कि हम लड़कियों को गलत नहीं बोलते, तो तुम करवा क्या रहे हो फिर? पहले तुमने खुद किया है, फिर अब तुम दूसरों से भी करवा रहे हो, लड़कियों को भी करवा रहे हो, लड़कियों को करवा रहे हो, सिर्फ लड़की को नहीं। अंजलि को तुमने किया, और उसके बाद से जो मोहित की बहन है तुमने उसको बदनाम किया, अंजलि को बदनाम किया, अंजलि की माँ को बदनाम किया, पायल को बदनाम किया ये बोल करके कि मैं पायल के घर, मैंने खुद पायल को कमेंट किया था लाइव में कि आप क्या आपके घर पे रहा है इखलास खान? उसने बोला, पायल ने बोला कि नहीं मेरे घर पे नहीं रहा है। करवा चौथ का जिस दिन इन लोगों ने शूट किया है उस दिन शूट करते करते ही 4 बज गए थे, तो 3-4 घंटे और आराम किया और उसके बाद चले गए। और उस दिन वो बंदा अकेला नहीं था। मैंने पायल की जो लाइव है वो अपनी वीडियो में लगाई हुई है, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनी है भाई, बहुत मेहनत से, करीब 80 क्लिप्स उसमें लगे हैं जिसमें कि सारे इखलास खान के सवाल हैं और इखलास खान ने उनका जवाब भी दिया है। सारी चीज़ें जो कल की लाइव, जो मैंने कल एक 12-13 मिनट की वीडियो डाली है वो जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें इखलास खान अंजलि के जब पहले मिला है उसकी सारी पूरी आज से लेकर के 1.5 महीना जितनी वीडियो है ना उस सारी वीडियो को खंगाल करके वो वीडियो बनाई गई है बहुत मेहनत से। तो तुम ऐसा मत समझो इखलास खान कि तुमको बहुत हल्के में ले रहे हैं, नहीं 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 नहीं। और तुम भी हल्के में मत लो, तुम भी ये समझो कि तुम्हारे लिए कितना टाइम लगाया जा रहा है, क्यों? सिर्फ इसलिए। और उस वीडियो में मैंने मेरा एक भी शब्द ऐड नहीं किया, सिर्फ इखलास खान, सिर्फ इखलास खान, सिर्फ इखलास खान की। पहले क्या बोल रहा है अंजलि के बारे में, बाद में क्या बोल रहा है अंजलि के बारे में। पहले ये बोल रहे कि मैं तो इसके लिए कभी बदलूंगा ही नहीं, मैं समझ गया हूँ। आज ये बंदा बोल रहा है मैं तो जाना ही नहीं था कि इतनी चालाक है ये। सिर्फ 1 महीने में तुम्हारे ओपिनियंस इतने बदल गए। और तुम जब ज़ारा नाज के साथ रहते थे तब तुमको नहीं पता था कि लेस्बियन है वो। जब 3 महीना उनके रूम पे रहे हो तब तुमको नहीं पता था कि लेस्बियन है। जब 1 साल से उनकी जान पहचान थी तब नहीं समझे लेस्बियन है। जब तुम उनके लिए फ्लैट नाम करने जा रहे थे तब नहीं समझे लेस्बियन है। और आज इस बात को लेकर के आ रहे हो कि लेस्बियन है, तो फ्लैट फिर क्यों नाम कर रहे थे? तो अपना रास्ता तो नहीं साफ कर रहे थे कहीं ना कहीं? तो ये वहम में मत रहो कि तुम उनकी गलतियां लेकर के आओगे तो अपनी गलतियां छिपेंगे, ऐसा नहीं होगा।